आज हम लेक्चर नंबर 15 में कुछ न्यूमेरिकल्स डेंसिटी से संबंधित लेकर के आए हैं, घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी बात करेंगे। मैंने दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपके दो प्रश्न आपके नोट हैं स्क्रीन पर। मैं दो प्रश्न लास्ट में नोट करूंगा जो आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। तो चलिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। तो देख लीजिए प्रश्न है, जरा सावधानी से पढ़ना है, आपको आंसर बिल्कुल मिलने वाला है। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि ZM/A³ और NA, इस फार्मूले का यूज हम करने वाले हैं और इसी फार्मूले बेस्ड ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। तो पढ़ें, किसी धातु एटॉमिक वेट 60, यानी कोई धातु है जिसका एटॉमिक वेट 60 है, की क्रिस्टल संरचना FCC है, संरचना भी बता दी गई है, एवं यूनिट सेल की कोर लंबाई 400 pm है, तो उसके घनत्व की गणना करें। अर्थात हमें डेंसिटी ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला आपको सामने है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या गिवन वैल्यू है? एटॉमिक वेट अर्थात M = 60। यहां पर जो एटॉमिक वेट है M वो 60 दिया हुआ है। क्रिस्टल संरचना FCC है। बेटा याद करिए जरा, FCC अगर संरचना है तो कोनों पर परमाणु होते थे और साथ में फलक में भी होते थे, सभी फलकों पर होते थे, FCC कहलाती थी। और फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। सभी जगह पर परमाणु हैं। तो इसके परमाणुओं की संख्या कितनी थी? हमारी जो FCC संरचना है वो कुल कितने परमाणुओं का उसमें योगदान था? 4। FCC में 4 था। तो हमको Z यानी परमाणुओं की संख्या जो थी वो हमको पता चल गई। क्या बोल रहा है? कोर लेंथ, यूनिट सेल की कोर लंबाई। कोर लंबाई यही थी ना, यहां से यहां के बीच की दूरी। और ये आपका कैसा है? क्रिस्टल है, क्यूबिक है। क्यूबिक में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो सब सेम होती है। तो यहाँ पर जो कोर लेंथ है हमने उसको एक कोने से दूसरे कोने के जालक बिंदुओं के बीच की दूरी को कोर लेंथ कहा जाता है, जिसको हमने A से डिनोट किया था। तो कोर लेंथ अर्थात A की जो वैल्यू दी हुई है वो आपका 400 pm दिया हुआ है। M आपका 60 है, Z आपको मिला 4 और A आपको मिल रहा है 400 pm। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इकाई परिवर्तन आपको हमेशा CGS में रखना है। तो यहां पर सेंटीमीटर में देता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब PM है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जरा हम इसको चेंज करके देखें। 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये इसको PM को मीटर में बदलना होता था तो ये आपका 10 की पावर PM होता था 10 की पावर 12, और ये आपका सेंटीमीटर में बदल गया तो ये हो गया। इसको अच्छे से रख लें। तो ये आपका 4.0 इंटू 10 टू द पावर -8 होगा या 10 से 12 हो जाएगा? क्या होगा देखें जरा। हम यहां पर 400 है, ये आपको अच्छे से देख लेना है कि क्या होने वाला है। 10 टू पावर 10 है। अगर इसके पॉइंट हम यहां पर लगाते हैं तो यह कहने का मतलब है यहां पर हमने 4 लगाया पॉइंट तो मल्टीप्लाई में 100 हो गया। जब हमने यहां पर पॉइंट लगाया तो मल्टीप्लाई में 100 हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब होता है 10, ये जो आपका 100 है वो आपका 10 की पावर 2 होता है प्लस का, और यहां पर माइनस का है तो 8 बचेंगे। सही, ये आपका करेक्ट है। चलिए, तो हमको Z मिल गया, M मिल गया, A भी मिल गया,
और Na तो आपको पता होता है, तो हम डेंसिटी यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो D इक्वल टू जेड बेटा 4 इंटू m आपका 60 परमाणु भार, अब बटे में a क्यूब। a आपकी वैल्यू क्या पता चली है, ये a आपने कोर लेंथ निकाली है, तो यहां पर लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -8 को कितनी बार क्यूब में करना है, तो क्यूब कर दिया, और मल्टीप्लाई में Na मल्टीप्लाई में है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आपको सॉल्व करना है, छोटे यानी सोल्यूशन इसका आसानी से मिलना है, तो 6 के बाद 02 लिखा है, तो हम इसको केवल 6 भी रख सकते हैं सरल बनाने के लिए। बाकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू लानी है तो आप पूरा सॉल्व करें। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको डी मिल जाएगा। तो ये 4 इंटू 60 है और 60 इंटू 4 यानी, इसको भी सॉल्व कीजिए जरा, यहाँ क्यूब है तो 4 4 4 यानी 4 का मल्टीप्लाई 4 4 4 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पर देखिए 10 की पावर 8 है, इसका क्यूब है, ऐसे 10 की पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर में 8 8 16 8 3 24 -24 हो गया। इसको देख लीजिए 24 हुआ, तो हम यहाँ पर 24 लिखे देते हैं मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24, और मल्टीप्लाई में अभी ये 6 हम इसको माने ले रहे हैं, और 6 इंटू 10 की पावर 23। देखिए अच्छे से देखें, D इक्वल टू 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब ये 10 की पावर माइनस का 24 है, और ये 10 की पावर 23 है प्लस का, तो ये माइनस प्लस 10 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसा कि जुड़ेंगे तो ये माइनस का 24 है वो 23 है, तो अभी एक माइनस का बचा रहेगा, बाकी सब कट जाएंगे। कहने का मतलब है ये आपका 60 ऊपर बचा, नीचे आपका 4 चौको 16 और गुणे में 6 और गुणे में 10 की घात -1। इसको आप करें जरा, 10 छक्का 60, ये कट गया ऊपर से 10 बार में, और D इक्वल टू 10 बाई ये आपका 16 है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा है, ये नीचे है माइनस में, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो गया तो 10 दहम 100 बटे 16, अब डिवाइड कर लीजिए, डेंसिटी आपको मिल जाएगी। डिवाइड कर लीजिए बेटा 16 का, है ना, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 पॉइंट कुछ डेंसिटी आपकी मिलेगी। हाँ ये आएगा आपका 66 पॉइंट, हाँ इसको डिवाइड करें तो ये आने वाला है 16 छक्का 96 और 4 बचा, हाँ 25 और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो गया आंसर। ओके, ये रहा आपका आंसर। सीधी बात है, आपको प्रश्न पढ़ना है, उसमें क्या गिवन वैल्यू बहुत आसानी से आपको मिलने वाला है कि इस फार्मूले को जब याद रखेंगे तो जेड भी दिया रहेगा, एम भी दिया रहेगा, ए क्यूब भी दिया रहेगा, अर्थात ए दिया रहेगा तो हम उसको क्यूब कर लेंगे, यानी कि वैल्यू आपको पता है, डेंसिटी निकाल लेंगे। इनमें से कोई एक ज्ञात करने को बोलेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। ओके, चलिए हम सेकंड की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड, अच्छे से फार्मूले बेस्ड है, देखिए सवाल सभी आ जाएंगे आपको। मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको सेकंड नंबर का, फिर आपको सॉल्व करना है बाकी के क्वेश्चन जो दिए जाएंगे। एक धातु परमाणु भार, हम यहाँ पर सीधा है परमाणु भार अर्थात m इक्वल टू हमारा 50 दिया है,
क्रिस्टल संरचना बीसीसी है। बीसीसी मतलब बेटा कितने परमाणुओं की जड़ हमको कितना मिल रहा है, कमेंट करें, जड़ कितना मिलेगा बीसीसी। हमें बीसीसी इसलिए बता रहा है कि हमें परमाणुओं की संख्या पता चले और अर्थात हमें जड़ की वैल्यू पता चले। जड़ की वैल्यू कमेंट करें सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, सभी सभी कमेंट करें फास्ट, तुरंत पहले कमेंट करें बाद में हमारा देखें। ओके, वीडियो को बंद करके पहले कमेंट कर दें, बताइए जेड इक्वल हाँ 2। आगे देखें, यहाँ पर बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कुल 2 होती, तो मल्टीप्लाई में 2 रख दिया। हम सीधे फार्मूले पर रख रहे हैं बटे ए क्यूब। क्या आपको कोर लेंथ दी हुई है? कोर लेंथ दी है? नहीं दी है? यहां पर जो m है वो 50 दिया हुआ है, z इक्वल टू 2 मिल गया। अब दोनों ये मिल गए। क्या a क्यूब दिया है? नहीं दिया। इसमें घनत्व तो दिया हुआ, घनत्व तो दिया हुआ, घनत्व तो दिया है, d की वैल्यू दी हुई, कोई बात नहीं। d इक्वल टू क्या है 5.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इकाई है डेंसिटी की। फिर क्या दिया है? कोर लेंथ ज्ञात करना है। कोर लेंथ आयतन भी बताना है। चलिए पहले कोर लेंथ की बात कर लेते हैं, आयतन भी मिल जाएगा। तो ए आपको फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं, फार्मूले में रखिए। डी आपका राइट कर दीजिए, डी क्या है 5.9, फिर इक्वल जेड क्या है 2 इंटू एम क्या है 50 अपान में ए आपको क्या है ज्ञात करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई में है आपका 6.02। बेटा हम यहाँ पर 6.023 नहीं लिख रहे हैं, सीधे 10⁻23 शॉर्टकट में लिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका ए क्यूब इधर ले आइए, क्योंकि हमें इसको ज्ञात करना है, इसको इधर, तो ये इधर आएगा, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड में है, उस साइड में जाएगा, इधर अभी मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, भाग में जाएगा। ठीक, चलिए तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब इक्वल, ये इसके डिवाइड में आया 2 इंटू 50 हुआ, हाँ 2 इंटू 50 हुआ, और ये आपका इधर आ गया 5.9 इंटू, इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं बेटा 6 लिखे दे रहे हैं, सीधे 6.02 होता है ना, 6.02 होता है, हम इसको 6 से लिख रहे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। 20 के पास ये 23। देखिए ये आपका आयतन है, यूनिट सेल का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि आपका ए क्यूब आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ए क्यूब इक्वल इसको सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको और सही तरीके से सरल करने के चक्कर में अगर रहते हैं तो 5.9 का मतलब होता है ये बिल्कुल 6 के नजदीक है, तो हम ऊपर 2 इंटू 50 लिखा हुआ है और नीचे आपका 6 इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, ये 6 मान लिया, और इंटू में 10 की पावर 23 है। चलिए अब सॉल्व करें जरा, 2 तिया 6 और ये आया आपका 50 बाई और 6 18 और मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर, यहाँ माइनस 23 प्लस में था, अब ऊपर चला गया तो 23 माइनस में हो गया, ऊपर पहुंचा दिया हमने इसको। अब इसको काट दीजिए, सॉल्व करना बेटा आपको आना चाहिए, ये मैथमेटिक्स से छोटी सी आपको सॉल्व करने के लिए है, जो आपको स्वयं आना चाहिए। इसके लिए कोई भी केमिस्ट्री का टीचर आपको ये सॉल्व का जो जोड़ गुणा भाग है ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी, ना ही फिजिक्स में बताई जाने वाली है, ना ही थोड़ा बहुत जो बता रहे हैं उसको, बाकी आपको गुणा भाग आपको स्वयं करना है। हम फार्मूले में रखाने के बाद आगे कुछ नहीं कर सकते। चलिए सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये बता रहे हैं। इस 18 का जब डिवाइड करेंगे 18 × 54 2 पॉइंट कुछ आने वाला है ना, हाँ डी ए क्यूब इक्वल टू 18 दूनी 36 2.9 कुछ आएगा, 89 जो भी आए सॉल्व कर लीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर -23। ये आपका आयतन मिला।
हमें कोर लंबाई की भी गणना करनी थी, कोर इकाई सेल की कोर लंबाई बतानी थी। आयतन हो गया, कोर लंबाई बता लेना है। चलिए, कोर लंबाई का मतलब है किसी ए की वैल्यू पता चल जाना। ए को हमें, ये क्यूब है, हमें ए निकाल लेना है। ध्यान दीजिए, ये होता है 2.9 लिखा हुआ है। अगर हम इसको सरल करने के लिए, आप सॉल्व करते हैं, सही तरीके से सॉल्व करिए, पर अगर आपसे नहीं बन रहा तो सरल कर सकते हैं इसको। ए क्यूब इक्वल, ये 29 का मतलब होता है, 2.9 का मतलब है, एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 के नजदीक है, तो हम इसको 3 लिख दिए। और 10 की पावर, ये आपका 3 लिखा था, 23 हो गया, 23 अभी रहेगा, इसको हम 24 बना ले, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब 24 कैसे बनेगा, ये आपका 30 लिखने पर 24 बन जाएगा घात में। आपका जैसे बने वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं कि ये कैसे आपको सरल तरीके से काम हो जाएगा। 30 एक्चुअली देखा जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 3 27, अर्थात देखा जाए तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। इनटू में 10 की पावर 24 को अभी पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, 10 टू द पावर माइनस 8 को अगर हम 3 बार लिखें तो ये आपका इतने आता था, 8 8 8 8 त्रिक 24 जुड़ जाएगा। तो हम देखिए ये क्यूब है, अगर हम इसको हटा दें, इसका अंडर ए क्यूब की जगह हम ए लिखें तो ये क्यूब में 3 रूट आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का 20 क्यूब में है 3। अब इसके ये 3 से ये कट जाएगा, तो ए आ गया आपका 3 इंटू 10 की द पावर माइनस 8। लगभग में आपका आंसर ये आ गया। ओके, अब हम स्क्रीन पर कुछ प्रश्न नोट कर रहे हैं, जिनको आप नोट कर लेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट करेंगे। उनके आंसर कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि सही है या नहीं। तो इसी तरह से होंगे, फार्मूले बेस्ड होंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। यहाँ तक हो गया, आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आपको केवल फार्मूले पे रखना है, इसको समझ के, बहुत आसान है। एक धातु परमाणु भार अर्थात m की वैल्यू दे दिया है, क्रिस्टल संरचना BCC है अर्थात परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो जड़ की वैल्यू पता चल गई। Na आपको पता होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है ना। और इसके बाद ए क्यूब आपको कोर लेंथ अगर ज्ञात करना है तो बताएगा, घनत्व तो बताएगा, अगर घनत्व तो ज्ञात करना है तो ये सबकी वैल्यू दे देगा। ये प्रश्न है, और आगे आपकी स्क्रीन में 2 प्रश्न मिल रहे हैं, आप सामने देख पा रहे हैं बेटा, ये स्क्रीन पर आपको प्रश्न नोट हो रहे हैं। देखिए, ये लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ, प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें। ये आपके प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, 2 प्रश्न है या 3, 2-3 जो भी है, इनको आपको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद इनका आंसर कमेंट कीजिए, इसी वीडियो को, इनके प्रश्नों को नोट कीजिए और प्रश्नों को नोट करके हल कीजिए। हल करने के बाद किस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 जो नंबर डाला हुआ है, इसमें किस क्वेश्चन नंबर का कितना आंसर आ रहा है, सभी छात्र कमेंट करेंगे, जिसका जितना आने वाला है। ठीक है, सभी छात्र कमेंट करें। हमें भी पता चलना चाहिए बेटा कि आप यहाँ तक देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, वीडियो को देख भी रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं लास्ट तक। ठीक है, सभी कमेंट करें, हमें कहाँ से छात्र कितने पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए और हम समझें और हम आगे आपको बढ़ाएं। ये हमें जानकारी, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप देख भी रहे हैं कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। हमारा इंटरेस्ट आपसे है, अगर आप पढ़ेंगे तो हम आगे लाएंगे और मेहनत करेंगे, आपको मेहनत कराएंगे। तो चलिए, ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके इनके सभी के आंसर देना है। जो भी आए गलत या सही, हम बताएंगे उनको कि क्या उनके आंसर आने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।